नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी बाय रवि सर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में आदिकाल के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त किए थे और उसी क्रम में आज हम लोग भक्ति काल के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। क्यों थोड़ा सा कहा जा रहा है? क्योंकि यह एक डेमो के रूप में आपके सामने प्रेषित किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अभी हिंदी ग्रामर में आपको कल बताया भी गया था कि हिंदी ग्रामर में कुछ टॉपिक बचे हुए हैं और उसको कंप्लीट करने के बाद हिंदी साहित्य की क्लास आपको कंटिन्यू कर दी जाएगी। तो हम लोग कल हिंदी साहित्य में देखे थे आदिकाल का वर्गीकरण, उसके बाद आदिकाल के कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को पढ़े थे और उसी क्रम में आगे बताए थे भक्ति काल के 4 भेद। और भक्ति काल के 4 भेद कौन कौन से हैं? देखिए, पहला क्या था? संत काव्य, दूसरा सूफी काव्य, तीसरा कृष्ण काव्य और चौथा राम काव्य। उसके बारे में बताए थे कि संत काव्य का किस नाम से जानते हैं? ज्ञान मार्गी। सूफी को किस नाम से जानते हैं? प्रेमाश्रयी। कृष्ण काव्य धारा को कृष्णाश्रयी और राम काव्य धारा को रामाश्रयी के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले संत काव्य के बारे में और संत काव्य के अंतर्गत आने वाले कुछ कवियों के बारे में, उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। तो जिसमें सबसे पहले संत काव्य में कौन से कवि आते हैं? कबीरदास। और कबीरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? साखी, सबद और रामायणी। साखी, सबद, रामायणी। और इन तीनों का संकलन बीजक के नाम से किया गया है। और कौन किया है? धर्मदास ने, यानी कबीरदास के शिष्य धर्मदास हैं। और धर्मदास के द्वारा इनकी तीनों रचनाओं का एक संग्रह किया गया और उस संग्रह का नाम क्या रखा गया? बीजक। दूसरे कवि रैदास, इनकी रचना है संत वाणी। तीसरे कवि कौन है? दादू दयाल। दादू दयाल की रचनाओं का क्या नाम है? हरडे वाणी और अंग वधु। अगला देखेंगे, चौथा सुंदरदास। सुंदरदास की रचनाओं का क्या नाम है? सुंदर ग्रंथावली और सुंदर विलास। सुंदरदास ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों में से एक हैं और उन सभी कवियों में सबसे शिक्षित माने जाते थे। वही हैं सुंदरदास। इनकी 2 रचनाएं आपके सामने दिखाई दे रही हैं, जो कि सुंदर ग्रंथावली और सुंदर विलास। अब देखेंगे पांचवा गुरु नानक। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? आसदी वार, सोहिला, जपुजी। गुरु नानक की 3 रचनाएं हैं, आस दीवार, सोहिला और जपुजी। अगला मलूक दास। दास की रचना सुख सागर। यह रहे संत काव्य
से संबंधित कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखेंगे आगे इसी क्रम में हम लोग सूफी काव्य के बारे में। यह लो आप लोग यह मत समझिएगा कि पूरा यह इतना ही में सब कुछ समाप्त हो गया, यानी अभी आपके सामने यह केवल सरसरी नज़र डाला जा रहा है। इसके बाद आपको डिटेल में सब कुछ पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब देखेंगे दूसरा सूफी काव्य के बारे में, और सूफी काव्य से संबंधित प्रमुख कवि कौन आ रहे हैं? कुतुबन। अब कुतुबन की रचनाएं क्या है? मृगावती। दूसरे पे है मंझन। मंझन की रचना का क्या नाम है? मधुमालती। यह दोनों रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछी जाती हैं। अगला इसमें ईश्वरदास। ईश्वरदास की रचना का क्या नाम है? सत्यवती कथा। चौथा असाइत। असाइत का क्या हो जाएगा? हंसावली। असाइत की रचना का क्या नाम है? हंसावली। आगे देखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी। इनको जायसी के नाम से जाना जाता है और इनकी रचना का क्या नाम है? पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट। जायसी की तीन रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट। जब आगे पढ़ाया जाएगा तो आपको सभी रचनाओं के बारे में, कौन कौन से इसके मेन पात्र हैं, इसकी कथा वस्तु क्या है, सब कुछ आगे बताया जाएगा। अभी आपको केवल सरसरी निगाह में बस कुछ कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में बताया जा रहा है। इसमें अगला देखेंगे उस्मान। उस्मान की रचना का क्या नाम है? चित्रावली। अगला है नूर मोहम्मद। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। यह रहे सूफी से संबंधित कुछ कवि और उनकी रचनाएं। कृष्ण काव्य धारा के बारे में। कृष्ण काव्य धारा, इसमें सबसे प्रमुख कवि हैं वल्लभाचार्य। पहले कवि हैं वल्लभाचार्य और इनकी एक रचना है आड़ू भाष्य। गोकुलनाथ। गोकुलनाथ की दो रचनाएं मिलती हैं, 84 वैष्णवन की वार्ता और दूसरा 252 वैष्णवन की वार्ता। विट्ठलनाथ के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई। अष्टछाप की स्थापना की गई कब? 1565 ईस्वी में। यानी विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की और कब की? 1565 ईस्वी में। इसमें कितने कवि आए? 8 कवि आए। लेकिन वह 8 कवि कैसे आए और किस तरह से आए? इनके पिता के द्वारा यानी वल्लभाचार्य के द्वारा, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य
यानी इनके 4 शिष्य और दूसरे साइड में विट्ठलनाथ के 4 शिष्य, विट्ठलनाथ के 4 शिष्य और इनके पिता यानी वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, और दोनों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की गई। और कब की गई? 1565 में। तो देखेंगे अब वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन कौन हुए। सबसे पहले कुंभनदास, दूसरा सूरदास, तीसरा परमानंददास और चौथा कृष्णदास। ये चारों वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अब विट्ठलदास के 4 शिष्य हुए गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और चौथा नंद दास। यानी वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ये रहे 4 वल्लभाचार्य के और 4 विट्ठलनाथ के, और दोनों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ के द्वारा 1565 में किया गया था। अब इसमें बहुत रचनाएं नहीं मिलती हैं, बस सीधा अब सूरदास की रचनाएं कुछ मिलती हैं, जैसे साहित्य लहरी, सूरसागर और सूर सरावली। यानी सूरदास की यह 3 मुख्य रचनाएं हैं, साहित्य लहरी, सूरसागर और सूर सरावली। और इधर देख लेंगे नंददास की, तो विरह लीला, मान मंजरी, ध्यान मंजरी, दान लीला। यानी ये कुछ रचनाएं नंददास के हैं। यानी 4 रचनाएं आपके सामने दिखाई दे रही हैं, जो कि हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये रहा कृष्ण काव्य धारा। अब देखेंगे आगे राम काव्य धारा के बारे में। हम लोग थोड़ी थोड़ी सरसरी निगाह बस हर एक बिंदु पर डाल रहे हैं, और आगे इसकी डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। चौथा, राम काव्य धारा। इसमें सबसे पहले आते हैं अग्रदास, और इनकी रचना बहुत ही प्रसिद्ध है और हमेशा पूछा जाता है। तो इनकी रचना क्या है? अष्टयाम। दूसरा रामा अष्टयाम। यह अग्रदास की दोनों रचनाएं हैं। दूसरा ईश्वरदास अंगद पैज। ईश्वरदास की रचना का क्या नाम है? अंगद पैज। आगे देखेंगे तीसरा तुलसीदास। इनके बारे में आप सभी भली भांति परिचित होंगे, इनके बारे में जानते होंगे। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं आपके सामने लिख रहे हैं। रामचरितमानस, दूसरा विनय पत्रिका, तीसरा दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली
रामज्ञा प्रश्नावली। सब नहीं लिखे जा रहे हैं, कुछ रचनाएं उनकी आपके सामने लिखी गई हैं। अब देखेंगे आगे नाभादास। नाभादास की रचना का क्या नाम है? इनकी भी एक रचना है अष्टयाम, दूसरा भक्तमाल। ये दोनों रचनाएं नाभादास की हैं। अब देखेंगे अगला केशोदास। केशोदास वैसे भक्ति काल में भी और रीत काल में दोनों में आते हैं, लेकिन विशेष करके इन्हें भक्ति काल में विशेष स्थान दिया गया है। जैसे रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहाँ गिर जस चंद्रिका। ये है 3 रचनाएं केशोदास की, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। यानी जो कुछ भी आपके सामने लिखा गया है, जितनी भी रचनाएं आपके सामने लिखा गया है, यह सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमेशा आपको ये रचनाएं दिखाई भी देती होंगी, हमेशा पूछी जाती हैं। और बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।